beacon of intellectual exploration, Mr. Gaurav Gupta sir. His journey through the depths of field has illuminated countless minds, and his dedication to understanding and sharing knowledge is truly inspiring. Let's give them a warm welcome to Mr. Gaurav Gupta sir. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thanks for the brief introduction. तो आज का टॉपिक is little different and very interesting. Seems like very interesting. How successful people think. 5 effective ways of successful people thinking. तो before starting, I think हम सब लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं. Deep sir, please Right. correct me if I'm wrong. And everyone is very much connected with the equity. Right. Right. So before that, so I just wanted to touch few points on the future of equity market, future of India, and the growth which we are expecting in 20-25 years, and that will further continue for the 100 years. So let me congratulate each one of you, including me, कि हमारे साथ लाइफ में सबसे अच्छा जो हो सकता था वो हो गया है हमारे साथ. वो सबसे अच्छा क्या हुआ है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पर आज की डेट में लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी है. मतलब इतनी सारी, आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा बट अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी. सबसे बड़ा एडवांटेज है वो डेमोग्राफिक एडवांटेज है. अगर किसी देश में वाले लोग ही नहीं होते हैं तो वो देश धीरे धीरे ग्रोथ उनका कम होने लगा. फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे देश काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं. तो इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड. So this is one of the best thing which no one can take away from us. चाइना नंबर 1 कंट्री हो सकता था इस चीज में, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लगभग 3 से 4 डिकेड पहले उन्होंने एक 1 चाइल्ड पॉलिसी बना ली थी, जिसमें वो सिर्फ एक ही बच्चे को अलाउ करते थे कि एवरी फैमिली शुड हैव ओनली 1 किड. नाउ उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहां पर धीरे धीरे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गया. तो ऑल्दो चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर थिंग्स, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर काम करने वाले लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं. और क्योंकि काम करने वाले लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो वहां पर एज पॉपुलेशन बढ़ रही है. और क्योंकि एज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहां पर वेजेस बढ़ रहे हैं, यानी कि जो लेबर काम करती है उनके सैलरीज बढ़ रही हैं. और उसके कारण से जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा. और जब ज्यादा लोग नहीं होंगे काम करने के लिए तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी को भी आने वाले टाइम में हैम्पर करेगी. ये चीज उनको समझ में आई और उन्होंने आज से लगभग 6-7 साल पहले ही ये पॉलिसी को हटा दिया. नाउ दे आर पुशिंग हार्ड कि पब्लिक शुड हैव मोर किड्स सो दैट उनके पास यंग पॉपुलेशन हो. लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ाना मतलब एक 2 डिकेड 3 डिकेड लगते हैं कि आपको वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए धीरे धीरे. पहले फर्स्ट थिंग तो अभी तक जो लोग हैं उनके माइंड में पिछले 30 साल से यही डाला गया है कि 1 किड क्यों होना चाहिए और 2 किड्स क्यों नहीं होना चाहिए. तो पहले तो वो पूरा जनरेशन खत्म होगा 10 से 15 साल में और नई जनरेशन आएगा. उसके बाद फिर वो नई पॉलिसी से एम्बाइब करेंगे, यानी कि वो मानेंगे कि हाँ 2 बच्चे 3 बच्चा होना जरूरी है और उसके बाद वो शुरू करेंगे. तो बाय द टाइम 30-40 साल हो जाएंगे एंड 30 साल में इंडिया काफी आगे निकल सकता है. 1980 में चाइना और इंडिया एक ही जगह पर खड़ा हुआ था रनिंग के लिए और एक ही लाइन थी, लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया. हम थोड़ा पीछे रह गए क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता अपनाया. एंड अभी मतलब so now India has also applied और started working on the manufacturing, जिसके कारण से अपना पर कैपिटा ग्रोथ भी चाइना की तरह पर कैपिटा ग्रोथ आने वाले 20 सालों में हो सकता है. हम लोगों ने पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ज्यादा काम किया है मैन्युफैक्चरिंग पे, जिसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली दिखना भी शुरू हो गया है. चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो पीएलआई स्कीम हो, चाहे चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों ना हो. हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का नंबर 12th रैंक पे आता था 2014 में. आज इंडिया का रैंक लगभग 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आ गया है. एक टाइम वो हुआ करता था जब एप्पल का फोन 1 महीने पहले फॉरेन में लॉन्च होता था, 1 महीने बाद इंडिया में लॉन्च होता था, लेकिन आज इंडिया में और फॉरेन में एक ही टाइम पे लॉन्च होता है.
तो पहली चीज तो मैं आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि वी आर एट राइट इंडस्ट्री, वी आर एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। आपको जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को पता भी रहेगा कि आज हमारी इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ को क्रॉस हो चुकी है। यही 50 लाख करोड़ लगभग 2004-2003 के अंदर सिर्फ 2 से 2.5 लाख करोड़ हुआ करते थे। तो पिछले कुछ 20 सालों में हम लोगों ने इतना बड़ा जंप किया है। इनफैक्ट इक्विटी का एयूएम हुआ करता था, इक्विटी का एयूएम आज 25 लाख करोड़, 23 लाख करोड़ के आसपास हम पहुंच गए हैं। अभी इस 50 लाख करोड़ में अपने पॉपुलेशन का सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सिर्फ 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में, और 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स के कारण से आज हम 50 लाख करोड़ पे हैं। आने वाले टाइम में अब ये 50 लाख करोड़ का 100 लाख करोड़ और 100 लाख करोड़ का 150 लाख करोड़ होने ही वाला है, क्योंकि ये 4 करोड़ के इन्वेस्टर लगभग मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर 10 से 12 करोड़ हो जाएंगे। यानी कि मिनिमम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 6 से 8 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले हैं। अभी ये किसके थ्रू लगाएंगे वो हम लोगों को डिसाइड करना है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो कीमती है, और ये कभी नहीं, ये हमेशा से ही ट्रूथ रहा है, बट आज के सिनेरियो में और ज्यादा अप्रोप्रिएट हो गया है, वो है समय। तो सबसे ज्यादा कीमती आज की टाइम में समय है, क्योंकि अगर आज हमने बहुत एग्रेसिवली नहीं काम किया, या आज हमने सक्सेसफुल लोगों की तरह नहीं सोचना शुरू किया, तो आज से 10 साल बाद हम बोलेंगे कि काश मैं 10 साल पहले करता, क्योंकि ये जो जर्नी में अभी हम एंटर कर रहे हैं, ये जर्नी बुल मार्केट की जर्नी है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बुल मार्केट में ही आता है। तो जब जब मार्केट में पास्ट रिटर्न्स अच्छे होते हैं, तब तब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डबल होता है। एक टाइम वो था जब हमें म्यूचुअल फंड समझाना पड़ता था, आज हमें म्यूचुअल फंड नहीं बताना पड़ता, आज हमें एसआईपी क्या है वो नहीं बताना पड़ता। तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो आज आप में से जो भी लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे बड़े लेवल पर, जो भी लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, उनके पास वो 8 करोड़ में से लोग आपके पास आते चले जाएंगे। और ये जो 50 लाख करोड़ में 50 लाख करोड़ और ऐड होने वाले हैं, वही लोगों के पास ऐड हो जाएंगे जो सबसे पहले इन्वेस्टर्स के पास पहुंचेंगे। तो तो टू स्टार्ट विद, आज हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म है, राइट इंडस्ट्री है, राइट टाइम है और राइट कंट्री है। तो एवरीथिंग इज राइट। नाउ वी नीड टू जस्ट इंक्रीज आवर स्पीड, और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आज का टॉपिक हमने ये रखा है कि हम किस तरीके से सक्सेसफुल लोगों की तरह हम और सोचें, और हम जल्दी कुछ अचीव करने की कोशिश करें। तो आज मैं जो आपको 5 इफेक्टिव वेज बताने वाला हूं, ये बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन आपको जानकर ये बड़ा अच्छा लगेगा कि ये पांचों के पांचों हम सबको पता है। और जो भी सबसे इफेक्टिव तरीके होते हैं वो सबको पता होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम सब लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते, या हम फॉलो करते हैं बट वो कंसिस्टेंट फॉलो नहीं कर पाते। हमने जैसे अभी हमें पता है कि हमें रनिंग करने से हमारी हेल्थ ठीक होगी, हम वॉकिंग करने से हेल्थ ठीक होगी, हम सुबह 5 बजे उठेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें पता है, लेकिन हम किसी कारण से कर नहीं पाते। तो वही सब चीजें इन 5 इफेक्टिव वेज में कवर करने की मैं कोशिश करूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल ट्राई कि जो हमें पता है उसको अब से हम कुछ डायरी बनाएं, और उसमें कुछ कमिटमेंट करें कि एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट ऑन दोज लाइंस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, आप, आई एम श्योर, अभी मैं Q&A तो नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर कि हम में से सब लोग सपने तो जरूर देखते होंगे। तो सपने देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग भी सपने देखते हैं, जो लोग भी सपने देखते हैं, वो ही उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप कहीं पर भी पढ़ेंगे, किसी भी बुक में पढ़ेंगे, कहीं पर भी आप YouTube पे भी देखने की कोशिश करेंगे, तो ताजमहल भी सबसे पहले माइंड में बना था, उसके बाद वो फिजिकली बना था। लेकिन अगर आपने कभी पॉसिबिलिटी को विजुअलाइज ही नहीं किया, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये करना है, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को 1500 करोड़, 2000 करोड़ या 20,000 करोड़ का यूनिट बनाना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप वो 20,000 करोड़ तक पहुंचेंगे या 2000 करोड़ तक पहुंचेंगे। आप 10 करोड़ का 20 करोड़ कर पाएंगे, 20 का 25 करोड़ कर पाएंगे, 50 का 100 करोड़ कर पाएंगे। लेकिन एक ड्रीम जो होता है, जो सपना होता है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आज से आपको और हमें
सबको सपना लेना बहुत जरूरी है, और सपने का मतलब सपना ही होना चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही ड्रीम होता है। सपना वो नहीं होता जो इमीडिएटली अचीवेबल लगे, सपना वो होता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये पहुंचना है। अभी भूल जाइए कि आपका वो सपना पूरा होगा नहीं होगा, क्या तकलीफ है क्या नहीं है, बट प्लीज स्टार्ट ड्रीमिंग, प्लीज स्टार्ट ड्रीमिंग। क्योंकि अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ेंगे, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि मैंने सोचा था, मैंने सपना लिया था, मैंने ड्रीम लिया था, मैंने गोल बनाया था, एंड देन ओनली आई कैन डू इट, और आई कुड हैव डन दिस। तो सबसे पहले आपको पॉसिबिलिटीज को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वॉल्ट डिज्नी बोल रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा मूवी बनाया है। और वो बहुत अच्छी चीजों में, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट बताया है। आई थिंक वी विल रिपीट दैट कोट 2-3 टाइम्स सो दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, बिकॉज, ध्यान से सुनिएगा, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, बिकॉज लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। तो जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपके सपने हैं, वो आपको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने देखा भी होगा, शायद आप मेरे से एक्नॉलेज भी करेंगे, कन्विंस भी होंगे दीप जी, कि कई बार हमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है तो बहुत ज्यादा लॉजिक हमारे पास आ जाते हैं, और कई बार हमारे पास इतने लॉजिक होते हैं कि हम वो लॉजिक और नॉलेज की फाइट में ही रह जाते हैं, और कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास हर चीज का इफ एंड बट रहता है। तो लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई। तो आपको धीरे धीरे, आप जब ज्यादा लॉजिक करते हैं ना, तो ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे, बट समहाउ उसमें वो जीत तक पहुंचते पहुंचते वो कहीं डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज डोंट स्टॉप योर इमेजिनेशन, डोंट पुट एनी लॉजिक इनटू योर इमेजिनेशन, बिकॉज इमेजिनेशन आपको कहीं पर भी ले जा सकता है। और जितने भी नए स्टार्टअप जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ सोचा था, इमेजिन किया था कि अरे मैं इसका कुछ सॉल्यूशन दे सकता हूं क्या। वो कैसे दिया, लॉजिक क्या हुई, वो बाद में उन्होंने ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी किया। लेकिन पहले उन्होंने सोचा कि ये करेंगे तो फायदा होगा, वो करेंगे तो फायदा होगा, उसके बाद कैसे करेंगे वो सब बात का बात है। कैसे करेंगे में ए टू बी, बी टू सी आएगा, बट प्लीज डोंट स्टॉप, डोंट होल्ड योर इमेजिनेशन, बिकॉज इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वॉल्ट डिज्नी जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सारिका जी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ठीक है, आई डिड। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। वी डोंट मेक मूवीज टू मेक मनी, वी मेक मनी टू मेक मूवीज। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं कि हम पैसा बनाने के लिए मूवी नहीं बनाते हैं, हम पैसा कमाते हैं मूवी बनाने के लिए। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। वी डोंट मेक मूवीज टू मेक मनी, हम मूवी जो बना रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए नहीं बनाते, बल्कि हम पैसा बनाते हैं ताकि हम मूवी बना पाए। और जब ऐसी सोच होती है तो नो वन कैन स्टॉप समवन टू डू बिगर वर्क, एंड दिस इज नॉट माई कोट, दिस इज वॉल्ट डिज्नी कोट। मतलब आज सोचिए उन्होंने क्या बना दिया, आज ये करेक्टर मतलब कभी ना मरने वाला करेक्टर बना दिया, क्योंकि उनकी सोच क्या थी कि हमें पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए मूवी नहीं बनाना है, हमें पैसा बनाना है क्योंकि हमें मूवी बनानी है। ये हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा एप्ट होता है। हम आज अपने फाइनेंशियल फील्ड में हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करानी है क्योंकि XYZ में हमें पैसा लगाने के बाद, क्लाइंट का पैसा लगाने के बाद इंसेंटिव मिलेगा, पैसा बनेगा, रादर देन हमें पैसा इसलिए लगाना है ताकि मैं किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाऊं, ताकि मेरे कारण से वो अपने ड्रीम्स पूरे कर पाए, ताकि मेरे कारण से वो अपना घर ले पाए, घर में शादी कर पाए, अपने बच्चों को फॉरेन भेज पाए। तो अगर उस थॉट प्रोसेस से हमने काम, देखिए गलत पहली लाइन में भी नहीं है, आप मूवी बना सकते हैं, आप अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस, स्टॉक मार्केट का बिजनेस पैसा बनाने के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं, और आप बना भी रहे हैं, और सब
अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर बहुत कुछ बड़ा करना है, जैसे वॉल्ट डिज्नी ने किया है, एक करेक्टर ही बना दिया नहीं करने वाला, तो अगर आप थोड़ा सा सोच चेंज करेंगे और आप बोलेंगे कि मैं कमिटमेंट लेता हूं कि मेरे को 500 फैमिलियों को फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है, मेरे को 200 फैमिलियों को फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है, मेरे को 200 घर दिलाने हैं लोगों को, 200 शादियां करानी है, मेरे को बच्चों को फॉरेन भिजवाना है उसके XYZ के, तो आई थिंक जो आप क्रिएट करेंगे वो कभी ना मरने वाला होगा और वो बहुत बड़ा। तो इसलिए आप अपने आप को मत सोचिए, सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए। और जब भी कोई सक्सेसफुल हुआ है उनके पीछे हमेशा कोई ना कोई मकसद रहा है, बट दैट मकसद शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सॉलिड एंड विजनरी, बहुत लॉन्ग होना चाहिए। आई थिंक इस स्लाइड में बहुत कुछ डीप है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, फोटो लेना चाहे ले सकते हैं। वी डोंट मेक मूवीज टू मेक मनी, वी मेक मनी टू मेक मूवीज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ है। जब आपको धीरे 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 आप डेली सुबह उठ के समझिए, एक दिन आपको अपना एजेंडा क्लियर हो जाएगा कि बराबर है, मेरे को अभी फाइनली इसी तरीके से काम को करना है, एंड देन फर्दर हम भी कोई ऐसा वॉल्ट डिज्नी जैसा करेक्टर बना डालें। The other point which I would like to highlight and important is the power of thinking big. The power of thinking big is another connection to the previous slide. अपने स्टीव जॉब्स जी ने भी बोला है, the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. जो लोग ये सोचते हैं कि मैं वर्ल्ड को चेंज कर सकता हूं, वही लोग वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे से क्या होगा, मैं तो इस वर्ल्ड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूं, आई कांट चेंज द वर्ल्ड, वो लोग कभी भी वर्ल्ड में कोई भी एडिशन नहीं कर पाते। तो स्टीव जॉब हैज आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग की, बिकॉज देखिए ये सब चीजें क्रेजी लोग कर सकते हैं, दी पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड। स्टीव जॉब भी एक थे जिन्होंने सोचा था कि मैं वर्ल्ड को चेंज कर सकता हूं, एंड फाइनली ही डिड दैट। तो पावर ऑफ थिंकिंग बिग में क्या नुकसान नहीं है, देखिए बड़े सोचने में किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। कई बार हम ही सोचते हैं और हम ही हंस जाते हैं कि अरे यार छोड़ने क्या सोचने लग गया। तो आई थिंक वी शुड रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ एंड वी शुड स्टार्ट थिंकिंग बिग, बिकॉज जब आप बड़ा सोचते हैं तभी बड़ा हो पाता है, अदरवाइज बड़ा होना बड़ा मुश्किल है। अगर ब्लैकबेरी ने भी बड़ा सोचा होता तो शायद वो आज बहुत बड़ा सर्वाइवल कर सकता था। लेकिन अगर आज से हम बड़ा नहीं सोचते हैं, चेंज करने का नहीं सोचते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने का नहीं सोचते हैं, तो आई थिंक हम कब डिसअपियर हो जाएंगे हमें भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि आज का वर्ल्ड और 50 साल या 30 साल या 25 साल पहले का वर्ल्ड बहुत चेंज था। इनफैक्ट 10 साल पहले का वर्ल्ड बहुत चेंज था, इनफैक्ट 5 साल पहले का वर्ल्ड बहुत चेंज था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा डायनेमिक वर्ल्ड में हम एंटर करते जा रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले हम ये बोल सकते थे कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, एटलीस्ट इसकी लाइफ 10-15-20 साल की रहेगी। बट आज हम इतने डायनेमिक वर्ल्ड में हैं। मिस्टर उदय कोटक जी बोलते हैं कि मैं जब रात को सोता हूँ, रात को सोते वक्त सोचता हूँ कि सुबह उठते वक्त कोई अमेजन जैसा बैंक ना खुल जाए, क्योंकि अगर अमेजन जैसा बैंक खुल गया तो कोटक बैंक की वायबिलिटी एक दिन के अंदर खत्म हो सकती है। तो एक बैंक जिसको 38 ईयर्स हो गए हैं, उसका ओनर बोलता है कि भाई जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले यही देखता हूँ कि क्या डिसरप्शन है मार्केट में। तो आज से 25-30 साल पहले ऐसा नहीं था कि रातों रात कोई ऐसा नहीं हो सकता था जो पूरा बिजनेस को डिसरप्ट कर पाए। लेकिन आज क्योंकि हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हैं, आज कोई भी कितनी भी स्पीड से आगे बढ़ सकता है, नो वन कैन स्टॉप। मतलब आज भी मुझे याद है जब चैट जीपीटी ने एंटर किया था तो 8 दिन में उन्होंने सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। चैट जीपीटी 8 दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड में चैट जीपीटी का नाम सबको पता चल गया था कि चैट जीपीटी का नाम कुछ ऐसा हो गया है। तो आप सोचिए, मतलब एक हफ्ता आप छुट्टी मनाने गए थे, छुट्टी मना, और अगर मोबाइल नहीं लेके गए थे तो एक हफ्ते के बाद आएंगे तो पता चलेगा कि अरे भाई ये तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। somebody else has came, जो 50 साल से गूगल काम कर रही थी, 50 साल से और कंपनीज काम कर रही थी, 8 दिन के अंदर somebody has taken that kind of subscription, like that kind of people attraction। तो 8 दिन में उसने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो पावर ऑफ थिंकिंग बिग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावर ऑफ चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अपग्रेड नहीं किया तो हम कभी भी डिसअपियर हो सकते हैं, irrespective of the stability of our business। The next important point, very critical point, I am sure हम सबको पता है ये बात, बट कितना हम फॉलो कर पाते हैं वो आप इंडिविजुअली आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब
आपको समझ में आया रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जब आप बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं या ड्रीम लेने की कोशिश करते हैं, तो आप कैसे ड्रीम ले पाएंगे, कैसे बड़ा सोच पाएंगे? आपको जो नॉलेज है आप उसके अकॉर्डिंग ही बड़ा सोच पाएंगे। तो आप अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? देखिए, आप एक शहर में रह रहे हैं, जैसे मैं अभी पुणे में रह रहा हूँ, आप नागपुर में रह रहे होंगे या फिर कहीं और इंटीरियर में, अकोला में, आई एम श्योर अलग अलग जगह से सबने ज्वाइन किया है। तो आप वहां पर रहकर आपको कैसे पता चलेगा देश विदेश में कैसे क्या हो रहा है? अभी तो थैंक्स टू मोबाइल हमारे पास बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाती है। तो जब तक हम पढ़ते नहीं है तब तक हमें ये नहीं पता चलता पूरे वर्ल्ड में क्या-क्या चीजें चेंज हो रही हैं और किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो रीडिंग इज क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ। अगर हम रीड नहीं कर रहे हैं तो समझिए हमने ऑलरेडी अपनी ग्रोथ पर स्टॉप लगा दिया है, बिकॉज बुक्स अलाउड मी टू सी ए वर्ल्ड बियॉन्ड द फ्रंट पोर्च। यानी कि अपने शहर, अपने सिटी, अपने घर के बाहर पूरे वर्ल्ड, देश विदेश में क्या चीजें चल रही हैं, कौन क्या कर रहा है, किस चीज को कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से सक्सेसफुल लोगों ने सक्सेस को पाया है, किस तरीके से ने किसी ने सोचना शुरू किया है, किस तरीके से हम अपने गोल्स सेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वी कैन गेट फ्रॉम दी बुक रीडिंग। देखिए क्या होता है, अगर मैं आपको अपने ही बिजनेस से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, आप अपने क्लाइंट के साथ कितनी बार जाकर ये स्कीम अच्छी कर रही है, ये स्कीम अच्छी कर रही है, आप इसी स्कीम में पैसा लगाइए, इसी स्कीम का रिटर्न 12% है, इसी स्कीम का रिटर्न 13% है, इसी स्कीम का रिटर्न 14% है। आप कितनी देर तक क्लाइंट से इस बारे में बात कर सकते हैं? आप 5 मिनट कर लेंगे, 10 मिनट कर लेंगे, 15 मिनट कर लेंगे, एक मीटिंग में चलो आधा घंटा बात कर ली। लेकिन आप जब उससे फ्रीक्वेंटली आप उस क्लाइंट से मिल रहे हो तो आप एक ही चीज के बारे में बात नहीं कर सकते। बट अगर आप रीडिंग की हैबिट डालेंगे तो आपके पास इतना सब कुछ होगा उससे बात करने के लिए कि वो क्लाइंट इतना इंप्रेसिव हो जाएगा आपसे, इतना इंप्रेस हो जाएगा कि भाई इनको तो इतना सब नॉलेज है, तो ये पैसा तो मैनेज कर ही लेंगे। और स्पेशली मैंने देखा है जो बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू रीड एंड प्रिपेयर देयर मीटिंग्स एज पर द क्लाइंट बिजनेस। तो सामने वाला क्लाइंट किस बिजनेस में है, सामने वाला क्लाइंट की क्या हॉबी है, वो जो उन्होंने पढ़ा है उसमें से वही पीस निकालते हैं और जब डिस्कशन होती है तो वो उसकी हॉबीज के बारे में, मान लो कोई ऑटो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है तो ऑटो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ के जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आपको नॉलेज होती है, जब आप पढ़ते हैं, जब अपना अपना आप जो ज्ञान है वो फ्रंट पहुंच, यानी कि अपने घर के बाहर निकल के बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो आपके पास इतना डीप नॉलेज होता है कि आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता है। एंड ट्रस्ट मी, क्लाइंट कौन सी स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, ही इज लीस्ट बोदर्ड। ही इज लीस्ट बोदर्ड कि कौन सी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, लेकिन ही इज वेरी सीरियस कि मैं किसको पैसा दे रहा हूं। अगर एक बार उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर दीप गजबी जी को इतना नॉलेज है, वो किसी भी पैरामीटर में बहुत अच्छे से बात करते हैं, उसको मेरे बिजनेस के बारे में भी मेरे से ज्यादा पता है, मेरी हॉबीज के बारे में मेरे को जब पता है, तो उसको कोई मतलब नहीं, वो बोलेगा भाई आपको पता है ना, कहा है मेरे को नहीं पता है इस बारे में, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आपको जिधर इन्वेस्ट करना है कर दो। तो वहां पर आपका कॉम्पिटिशन भी खत्म होता है, खत्म तो नहीं बोल सकता बट कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, बिकॉज वो आपका रेगुलर डायरेक्ट का माइंड में ही नहीं रहता, बिकॉज वो इतना इंप्रेस होता है आपसे कि वो बोलता है भाई निकेश है ना मेरे साथ, तो मैंने उसको पैसा दे दिया, मेरी अभी सिरदर्दी नहीं है, अभी उसकी सिरदर्दी है। उनको पता है कि ही इज ऑलवेज अपग्रेडेड, ही ऑलवेज कीप अपडेटिंग हिमसेल्फ एंड ही इज वेल अवेयर अबाउट द करंट एंड फ्यूचर थिंग। तो रीडिंग इज क्रिटिकल फॉर एनी सक्सेसफुल पर्सन, चाहे वो कोई भी हो। वॉरेन बफे जी, चार्ली मुंगर जी आज भी आधा टाइम पढ़ते थे, आज भी वॉरेन बफे जी के पास जाओगे तो उनकी बुक्स लिखी हुई और वो खुद इतना पढ़ते हैं। तो बिना पढ़े कोई भी इन्वेस्टर नहीं बना है, बिना पढ़े कोई भी सक्सेसफुल नहीं बना है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछते हैं, आप आई एम श्योर बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा, तो आप एक चीज जरूर पूछेगा उनसे कि आप कितना टाइम पढ़ाई में देते हो। मैंने तो देखा है, कई लोग तो बोलते हैं मैं डेली 4 घंटा पढ़ता हूँ, कई लोग बोलते हैं मैं वीक में एक बुक खत्म करता हूँ, कई लोग बोलते हैं मैं वीक में 2 बुक खत्म करता हूँ। डिपेंड ऑन आवर हैबिट, डिपेंड ऑन आवर एपेटाइट, डिपेंड ऑन आवर इंटरेस्ट, वी कैन फिक्स। पहले हम 1 महीने में एक बुक खत्म करने का टारगेट ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपनी रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, बट प्लीज डू रीड।
डू रीड दी बुक्स, एंड आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको सिर्फ मार्केट के रिलेटेड ही बुक पढ़नी है। यू कैन रीड एनीथिंग विच यू लाइक, एंड धीरे धीरे फिर आप कन्वर्ट करिए, बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। The other important point, and this is also like reading book, but थोड़ा different है। I am sure ये भी आपने पढ़ा रहेगा, पता होगा, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अपने ऊपर आता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। ये है एनलार्ज योर ड्रीम्स बाय नेटवर्किंग विद अदर सक्सेसफुल पीपल। एक सेकेंड, म्यूट कर रहा था मैं। हाँ जी, तो अभी मैं आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूं जिसमें आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। मेरे बताने के बाद आपको जब भी मौका लगेगा तो प्लीज सिट फॉर 15 मिनट साइलेंटली एंड मेक दैट लिस्ट, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लिस्ट बनाएंगे तो आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं उन लोगों के साथ रहूं। तो ये प्रूवन है, दिस इज प्रूवन। If you hang out with 9 successful people, you are bound to be the 10th. अगर आप 9 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हो तो 10वें आप बन जाते हो, आपको कुछ भी नहीं करना। एंड दिस इज द ट्रुथ। अगर आप 9 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो 9 के 9 सिगरेट पीते हैं, तो आप आज नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद, यू विल ऑल्सो स्टार्ट टू स्मोक, बाउंड टू स्मोक। Why I use this smoke example? Because this is very easy to understand. अभी हमारे ऑफिस में भी जैसे स्टाफ है कि अगर वो स्मोक करने वाला स्टाफ बढ़ जाता है तो एग्जिस्टिंग जो लोग स्मोक करते थे उनका भी, वो पहले 1 सिगरेट दिन में पीते थे, अचानक से 4 लोगों ने ज्वाइन किया, चारों के चारों स्मोक करते थे, तो अभी कंपनी हो गई। तो वो जो एक सिगरेट पीता था आज वो 5 सिगरेट पीने लग गया, वो फिर धीरे धीरे 8 सिगरेट पीने लगे। तो जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो उस तरह के हम लोग बन जाते हैं। तो you need to do this homework कि how you can be surrounded with positive people, how can be you surrounded with successful people, how you can manage your day कि आप चलो आपके शहर में नहीं, आपको कोई ऐसा मेंटर मिल रहा है, कोई ऐसे सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जहां पर भी आपको जो लोग दिखते हैं एटलीस्ट डेली उनसे दिन में 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट बात करिए और समझिए उनका रूटीन क्या है। अगर आपको एक ग्रुप मिल जाता है जो रनिंग ग्रुप है तो आप रनिंग करने लग जाते हो। अगर आपके ऑफिस में हेल्थ फ्रीक हो जाते हैं तो वो सब लोग हेल्थ फ्रीक हो जाते हैं। अगर आपके ऑफिस में या आप लोग शुगर चैलेंज, नो शुगर चैलेंज शुरू करते हो तो 4 लोगों ने किया, 4 लोगों ने नहीं किया, बट वो धीरे 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 बाकी लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल लोगों के कंपनी में रहते हैं तो यू आर बाउंड टू बिकम सक्सेस। एक दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि स्टीव जॉब्स, डू यू नो स्टीव जॉब्स की मेड भी मिलियनेयर बन गई क्योंकि वो स्टीव जॉब के साथ रहती थी। तो स्टीव जॉब ने उनको भी शेयर दे दिया और वो हमेशा पूछते रहते थे कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो देन शी आल्सो बॉट फ्यू शेयर्स, कुछ उन्होंने दे दी, कुछ शी बॉट, एंड जब उसने रिटायर किया तो वो मिलियनेयर बन के रिटायर हुई। उसने घर लिया, रिटायरमेंट करी, सब कुछ किया और स्टिल शी हैज ए बिग मनी। अदरवाइज अगर वही मेड किसी और के घर में काम कर रही होती तो शायद वो जिंदगी भर छोड़ो उसकी पुश्ते भी मिलियनेयर नहीं होती। बट जस्ट बिकॉज कि वो स्टीव जॉब्स के घर पे काम कर रही थी, क्योंकि वो सक्सेसफुल लोग के साथ थी और वो वहीं पर घर में रहती थी, तो वो देखती रहती थी कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। और फॉर्चुनेटली कई बार आपको सामने से लोग इतने अच्छे मिलते हैं जो आपसे बात भी कर लेते हैं। तो देखो आप, नाउ शी रिटायर्ड विद मिलियनेयर। So it is very, very impactful, very critical and very important to be around with positive as well as successful people. जैसा मैंने बताया, पहली चीज पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। जो लोग बार बार बोलते हैं अरे अभी ये रेगुलेशन आ गया, अभी ये रेगुलेशन आ गया, अभी हम काम कैसे करेंगे, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो मार्केट गिर गई, अभी तो मार्केट बढ़ गई। तो देखिए, जब मार्केट गिरती है प्रॉब्लम तब भी होती है, अरे अब तो मार्केट गिर गई, अब लोग पैसा कैसे देंगे। अभी कई लोग बोलते हैं अरे अब तो मार्केट बढ़ गई, अब तो जो पढ़ना था वो पढ़ चुका है। तो नेगेटिव ढूंढने जाएंगे तो हर जगह नेगेटिव मिल सकता है, पॉजिटिव ढूंढने जाएंगे तो हर जगह पॉजिटिव मिल सकता है। तो प्लीज कीप एन डिस्टेंस, कीप ए डिस्टेंस विद द नेगेटिव पीपल।
जितना ज्यादा है, जितना जल्दी आप उन लोगों के साथ डिस्टेंस बना लेंगे, जितना ज्यादा है, जितना जल्दी आप पॉजिटिव लोगों के साथ क्लोज हो जाएंगे, जितना ज्यादा, जितना जल्दी आप सक्सेसफुल लोगों के पास चले जाएंगे, उतना जल्दी आपके थॉट प्रोसेस में चेंज हो जाएगा, उतना जल्दी आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, उतना जल्दी आपको पता चलेगा कि लोग सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं, अच्छे से नींद भी ले रहे हैं, अच्छे से रनिंग भी कर रहे हैं, अच्छे से सक्सेसफुल लीगल हेल्थ के लिए भी ध्यान देते हैं, तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार मेरे को भी देना चाहिए, क्योंकि जिन 3 लोगों के साथ है वो तीनों के तीनों लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो तीनों के तीनों अपने आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, योर वॉइस कुछ, इज। क्योंकि आपको लगेगा मैं तो पहले ही उनसे आगे हूं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आखिरी के 2 पॉइंट रह गए हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज, जो भी आप सोच रहे हैं प्लीज मल्टीप्लाई दैट विथ 10। मान लीजिए आप में से किसी ने अगर टारगेट लिया है, आई डोंट नो ब्रोकिंग का टारगेट लिया रहेगा या म्यूचुअल फंड का टारगेट लिया रहेगा, जिसका भी टारगेट लिया है, मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूं, अगर आपने टारगेट लिया है कि मैं 50 करोड़ का यूम बनाऊंगा, तो प्लीज मल्टीप्लाई विद 10 एंड मेक ए टारगेट ऑफ 500 करोड़ and do your planning as per 500 crore. So 10x your thinking, because if you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else success. लेकिन अगर आपने सोचा ही छोटा, तो आपको अचीवमेंट में भी छोटा ही मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा सोचा और अगर वो नहीं हो पाया, तो जो होगा वो भी बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, दीज आर नॉट माई कोट, ऐसा जेम्स कैमरन बोल रहे हैं, एंड जेम्स कैमरन ने ऐसा करके दिखाया है। यूएस में जो वो मूवी बनती है, वो 50-60 करोड़ की मूवी बनती है, लेकिन वो कमाती भी वैसे ही है 100-150 करोड़। लेकिन जेम्स कैमरन ने जब मूवी बनाई टर्मिनेटर, तो उसका बजट ही 1000 करोड़ रखा। और जब आप बड़ा सोचते हैं, यानी कि जब आप बड़ा करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी बड़ा आता है। और जब वो बजट, दूसरी मूवी एलियंस 120 करोड़, तीसरी टाइटैनिक 300 करोड़ के बजट में, और अवतार मूवी जिसका बजट था 7,500 करोड़, 7,500 करोड़। तो जब बजट 1,000 करोड़ की मूवी बनी तो 8,000 करोड़ उससे बने, 120 करोड़ की मूवी बनी तो 1,800 करोड़ बने, 300 करोड़ की मूवी बनी तो 1,100 करोड़ बने, और 7,500 करोड़ की मूवी बनी। आप देखिए, 120 करोड़ लगाया तो 1,800 करोड़ बने। तो डोंट कैलकुलेट द रिटर्न्स ऑन रिटर्न, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जितना बड़ा आप सोचते हैं उतना बड़ा हो सकता है, और जितना बड़ा आप सोचेंगे, अगर उतना नहीं हुआ, उससे कम भी हुआ, तो फिर वो नंबर भी बहुत बड़ा होगा। 7,500 करोड़ की मूवी बनाने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आया। 1,000 करोड़ की मूवी बनाने के बाद 15-20 दिन के अंदर 8,000 करोड़ का रेवेन्यू आया। और वहीं पर 120 करोड़ के बाद 1,800 करोड़, और 300 करोड़ के बाद 1,160 करोड़ का टाइटैनिक मूवी। और यही मूवी अगर 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ में बनाते, उनसे हो सकता है 50, 60, 70, 80 करोड़ बनता, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं बन पाता। बड़ा तब बना जब किसी ने बड़ा सोचा। और अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बड़ा सोचने वालों ने क्या क्या करके दिखाया है। थिंक बिग, गेट बिग। तो बड़ा सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड फॉर्चुनेटली वी आर इनटू बिजनेस, जहां पर हम बड़ा सोच सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले बताया कि हमारे पास बड़ा सोचने की अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर हम आज बड़ा सोच ही नहीं सकते, बड़ा कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने सामने लोग बड़ा भी सोचेंगे और बड़ा करेंगे भी। डिपेंड ये करता है कि कौन सोचता है, वो कर ही लेगा, क्योंकि मानना ऐसा है कि जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। एंड इस प्रेजेंटेशन का जो लास्ट पॉइंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, वो है कि बी क्यूरियस टू एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर। पहली चीज तो आपको हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। आपने देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होने के बाद 3-4 साल के बाद, वो हमेशा आपसे सवाल पूछते रहते हैं। तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना, जब तक हमें वो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, तो ट्रस्ट मी, आप यकीन मानिए दोस्तों, कि जब तक वो
क्यूरियोसिटी बनी रहेगी तब तक आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी हमेशा आपको एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करती है। आपको ये लगेगा अरे ये कैसे हो गया, ये इसने ऐसे कैसे किया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप हमेशा पूछते रहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, ड्रीम लेते रहेंगे और डिस्कवर करते रहेंगे। क्योंकि अगर एक्सप्लोर, ड्रीम और डिस्कवर नहीं हुआ लाइफ में तो आधी लाइफ तो वैसे ही डल हो जाती है। तो बी क्यूरियस ऑलवेज टू एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर। एंड अंत में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, आज से हम सब यहाँ पर अभी 35 लोग हैं, हम सब या तो आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद या 40 साल के बाद, ठीक है, जिसका जो एज है, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद हम अपने गार्डन में, अपने बालकनी में बैठे होंगे, जब रिटायर हो गए होंगे, 60-70 साल, जिसका जो भी एज है, और चाय पी रहे होंगे। तो हमें ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज से 20, 30, 40 साल के बाद जब हम अपनी बालकनी में बैठे होंगे, चाय का सिप पी रहे होंगे, अपना हाथ थोड़ा कांप रहा होगा, उस समय पर बैठ के हमें ये गिल्ट नहीं होना चाहिए, ये दुख नहीं होना चाहिए कि काश आज से 20 साल पहले मैं वो ट्राई कर लेता, काश आज से 30 साल पहले मैंने वो सोचा था मैं कर लेता। क्योंकि उस समय पर आप सोचकर भी शायद आप नहीं कर पाओ, क्योंकि शायद आपके बॉडी में उतनी एनर्जी ना हो। ऑल्दो आजकल एज इज नो लिमिट, बट स्टिल एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी में एनर्जी कम होगी, और उस समय पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस समय पर मेरे पास एज भी थी, एनर्जी भी थी, सोचना भी था, लोग भी थे, और काश मैं उस समय पे कर लेता। So 20 years ago from now, you will not be disappointed. You will not be more disappointed by the things that you didn't do then by the ones you did do. यानी कि आज से 25-30 साल बाद जब भी आप रिटायर होने वाले होंगे, उस समय पे आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए कि यार मैं तब कर सकता था, मैंने नहीं किया, तब मेरे पास मोर एनर्जी थी, मोर एनर्जेटिक था, पैसा था, रिस्क लेने का एपेटाइट था, सब कुछ था, बट मैंने नहीं कर पाया। तो माई एंड सबमिशन इज प्लीज कंटिन्यू एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर, क्योंकि टाइम निकल गया तो वो वापस नहीं आता है। जो समय चल रहा है वो बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी टाइम है, और ऐसे अपॉर्चुनिटी टाइम को आप ऐसे मत जाने दीजिएगा। जो करना है वो आज कर डालिए, बिकॉज आज से 20-25 साल के बाद हम एक ही बात बोलेंगे कि कम से कम हमने सोचा था और हमने कर लिया। क्या हुआ दैट इज सेपरेट, बट हमने सोचा था, कर लिया, और कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंटली सुना। आई होप this will definitely help in your life, and over to Deep Gajbee ji. थैंक यू वेरी मच गौरव साहब, बहुत बढ़िया, आपने काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। उसमें से बहुत सारे पॉइंट हमारे काफी सारे पार्टनर्स करते होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बुक्स पढ़ना चाहिए। आपके यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, मैं हमेशा बोलता हूँ। सो आपके आजू बाजू में जितने 5 लोग रहते हैं उसका आप एवरेज रहते हो, सो दैट इज समथिंग Right. रियली ग्रेट। 10-10x सोचना चाहिए। सो इवन वट एवर टुडे इंपीरियल इज ऑल अबाउट, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग वी वर एक्चुअली जीरो। तो टुडे वट एवर लाइक वी आर डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थॉट प्रोसेस 10x। Wow. थिंक बिग ऑलवेज, सब लोगों को पता है, लेकिन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से किया। आपकी मुझे बहुत एक अच्छी चीज याद आई, अच्छी लगी। क्यूरियस, एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। प्लीज बी क्यूरियस, एक्सप्लोर, ड्रीम बिग, ऑल दैट, बट वो सिर्फ सुनना नहीं है, करते जाना है। व्हाट अ एनर्जी, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, एकदम इजी लैंग्वेज, और व्हाट अ कनेक्ट एक्चुअली यू कनेक्टेड विद all the partners. So every single presentation, so thank you very much for every single slide. आपने बहुत मेहनत से उसको बनाया है। I'm sure अब वापस एक बार आपसे मिलने के लिए मिलेगा। आप for the benefit of everyone, even thank you very much everyone for joining and keeping you are there with the entire presentation. So millions of thanks for every single second what you are connected with us and with the Gaurav sir. Next presentation 6 तारीख को रहेगा with one of the amazing fund manager of India. Again, Mr. Devinder Singhal. He is managing one of the best fund in India in the multi-cap category called as a Kotak Multi-Cap. He is even managing Kotak Pioneer and Kotak Multi-Asset also, right, Gaurav sir? Yes. तो देवेंद्र साहब अभी पायनियर फंड विल गेट मैनेज्ड विद हरीश। अच्छा, हरीश कृष्णन कर रहा है, राइट? हरीश बिहानी कर रहा है, ऑलराइट। So Devinder is a very humble, very amazing, very thoughtful, different chap.
कोटक मल्टी कैप को उन्होंने जिस लेवल पे लेके गए, कोटक मल्टी एसेट को जिस लेवल पे लेके गए, बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग असेट को या बाजार को या क्या उनको बाजार लगता है, ये 6 तारीख को वापस सैटरडे शाम को 5:30 बजे सुनेंगे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे कि वापस एक बार 5:30 बजे कनेक्ट होइएगा। एंड तब तक के लिए धन्यवाद वंस अगेन सर। पूरी इंपीरियल फैमिली की तरफ से गौरव साहब, मिलियंस ऑफ थैंक्स फॉर accepting a request in your entire busy schedule and you come on this Zoom platform. Thank you very much for Thank you, Deep Gajbiji, and thanks all the partners for attending this. I hope I tried my level best to add at least one point into your life. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you very much for everyone. Thanks a lot. Thanks. Thank you, sir.